तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज आप सुनने जा रहे हैं द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की प्रेरणादायक, भावनात्मक और गहराई से जुड़ी हिंदी कहानी सुनाता हूं। इसमें एक मुख्य पात्र होगा जिसकी जीवन यात्रा हमें अलगाव, डिटैचमेंट का असली अर्थ सिखाएगी, यानी चीजों और लोगों से प्यार करते हुए भी उनसे चिपके न रहना, ताकि जीवन में शांति बनी रहे। कहानी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें यह समझना पड़ता है कि छोड़ना भी एक कला है। पकड़ना आसान है, पर छोड़ना कठिन, और छोड़ते समय भी दिल में प्रेम बनाए रखना तो और भी कठिन। यही कला है अलगाव की कला। नील एक 28 वर्षीय युवक था। दिल्ली की एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी, शानदार अपार्टमेंट, गाड़ी, महंगे कपड़े, हर वो चीज जो एक युवा सोच सकता है, नील के पास थी। लेकिन नील की आंखों में हमेशा एक अदृश्य सी उदासी रहती। लोग कहते, नील, तू इतना कमाता है, इतना अच्छा दिखता है, फिर भी हमेशा गुमसुम क्यों रहता है? नील बस मुस्कुरा देता। सच ये था कि नील के जीवन में एक खालीपन था। उसका मन हमेशा किसी न किसी चीज से चिपका रहता। कभी रिश्तों से, कभी काम की सफलता से, कभी सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करके खुद को साबित करने की चाह से। एक दिन कंपनी में नई लड़की आई, राधा। शांत, आत्मविश्वासी और बेहद सादगी भरी। वो दूसरों की तरह हड़बड़ी में काम नहीं करती थी, ना ही दूसरों की राय से परेशान होती थी। नील ने गौर किया, वो कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो सीधा दिल को छू जाती। एक दिन लंच के दौरान नील ने उससे पूछा, तुम हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हो? तुम्हें किसी बात की जल्दी नहीं होती क्या? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी में होने से मंजिल जल्दी नहीं आती नील। मैं बस अपने हिस्से का काम करती हूं और बाकी चीजों को छोड़ देती हूं। जो होना है वो होगा। नील को यह जवाब अजीब लगा। उसे लगा शायद राधा को जिंदगी में एम्बिशंस ही नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 2 महीने बाद नील की जिंदगी में एक तूफान आया। कंपनी ने अचानक रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया और नील का प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। उसकी टीम बिखर गई और नील को डिमोशन मिल गया। उसके लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वो कई रातें सो नहीं पाया। उसका मन सोचता, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी सब छिन गया। अब मेरी पहचान क्या होगी? राधा ने एक दिन ऑफिस के कॉरिडोर में नील को चुपचाप बैठा देखा। वो उसके पास बैठ गई और बोली, तू इतना परेशान क्यों है? नील ने गुस्से में कहा, तुम समझ नहीं सकती, मैंने अपनी जिंदगी इस काम को दी थी और अब सब चला गया। राधा ने धीरे से कहा, नील, क्या तूने कभी सोचा है कि तू अपने काम से जुड़ा था या अपने काम के नतीजों से चिपका हुआ था? नील ने चिढ़कर कहा, ये दोनों में फर्क क्या है? राधा ने कहा, फर्क बहुत है। जुड़ाव, अटैचमेंट तब होता है जब तुम किसी चीज का आनंद लेते हो, लेकिन अगर वो चीज चली भी जाए तो तुम्हारा मन शांत रहता है। लेकिन चिपकाव, क्लिंगिंग तब होता है जब तुम्हारी खुशी उस चीज पर पूरी तरह निर्भर हो जाती है। अगर वो चीज जाती है तो तुम टूट जाते हो। राधा ने नील को अपने गांव चलने का निमंत्रण दिया। वो एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जहां लोग कम साधनों में भी हंसते गाते जीते थे। नील ने देखा वहां लोग अपने खेतों, मवेशियों और परिवार से जुड़े थे, लेकिन उनमें एक गहरी सहजता थी। वे फसल खराब होने पर भी हताश नहीं होते थे। वे कहते, ये साल नहीं मिला तो अगला साल सही, बारिश और धूप हमारे हाथ में नहीं। राधा के दादा, एक बूढ़े साधु जैसे व्यक्ति, नील से मिले। उन्होंने नील को एक कहानी सुनाई। 2 भिक्षु और नदी। 2 भिक्षु एक नदी पार कर रहे थे। एक महिला वहां खड़ी थी, नदी पार नहीं कर पा रही थी। एक भिक्षु ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दी। नदी पार करते ही महिला चली गई, लेकिन दूसरा भिक्षु कई किलोमीटर तक सोचता रहा, तुमने ऐसा क्यों किया? हमें तो महिलाओं को छूना भी नहीं चाहिए। पहला भिक्षु बोला, मैंने तो उसे नदी के किनारे ही छोड़ दिया था, तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। नील को यह कहानी अजीब लगी, लेकिन असर गहरा हुआ। वो सोचने लगा, क्या मैं भी अपने पुराने प्रोजेक्ट, अपनी असफलताओं, अपने रिश्तों को इसी तरह अपने दिमाग में ढो रहा हूं? कुछ महीनों बाद नील को एक और झटका लगा। उसकी गर्लफ्रेंड, जो 4 साल से उसके साथ थी, ने रिश्ता तोड़ दिया। नील पहले तो बिखर गया, लेकिन इस बार उसे राधा और उसके दादा की बातें याद आईं। उसने खुद से कहा, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं उसे ओन नहीं करता था। वो चली गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार खत्म हो गया। प्यार तो मेरे अंदर है और मैं उसे अपने साथ रख सकता हूँ।
बिना चिपके हुए। यह कहना आसान था लेकिन करना कठिन। नील कई बार रोया, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा छोड़ने का मतलब नफरत नहीं होता। छोड़ने का मतलब है बिना कड़वाहट के आगे बढ़ना। 1 साल बाद नील बिल्कुल अलग इंसान था। वो अपने काम को पूरी निष्ठा से करता, लेकिन अगर रिजल्ट उसके मुताबिक ना आता तो भी वो परेशान नहीं होता। वो लोगों से जुड़ता, लेकिन उम्मीद नहीं रखता कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। वो अब जीत और हार, रिश्ते और बिछड़ने सबको समान भाव से देख पाता था। एक दिन राधा ने पूछा, तो नील, अब तूने अलगाव की कला सीख ली? नील मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब समझ गया हूं। अलगाव का मतलब भागना नहीं है। अलगाव का मतलब है चीजों को प्यार करना, उनका आनंद लेना, लेकिन जब वक्त आए तो उन्हें जाने देना, बिना अपने मन की शांति खोए। नील को अब भी मुश्किलें आती थीं, लेकिन अब वो जानता था हर चीज अस्थायी है और जो हमारे पास है वो हमें केवल कुछ समय के लिए मिला है। जब तक है उसका आनंद लो, जब चला जाए उसे मुस्कुराकर विदा करो। यही है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। जुड़ाव रखो लेकिन चिपको मत। प्यार करो लेकिन पकड़कर मत बैठो। जो गया उसे जाने दो, क्योंकि जाने के बाद ही नया आने की जगह बनती है। अगर ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोगों को शिक्षा मिल सके।